हेलो बच्चों, वेलकम टू योर सोशल साइंस क्लास। मेरा नाम है सुखदीप कौर, मैं आपकी सोशल साइंस टीचर हूँ। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारी बुक का ही एक नया चैप्टर। कंटिन्यू करने जा रहे हैं मतलब बुक कंटिन्यू कर रहे हैं, बट हमारा नया चैप्टर आज शुरू होगा। चैप्टर का नाम है इंडिया, दैट इज भारत। सो बेसिकली हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे हमारे इंडिया के बारे में। अब हमारे इंडिया के बारे में डिस्कस करने को क्या है भाई, बहुत सारी चीजें हैं। हमारा इंडिया का कल्चर, इसका हेरिटेज, इट इज वास्ट एंड रिच, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है, पूरी दुनिया में जाना माना देश है। सो इस तरीके से डिस्कस करने के लिए वी हैव अबंडेंस ऑफ मटेरियल विद अस, बट द पर्टिकुलर थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज क्लासेस कि हम इसके नामकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं उनका नामकरण संस्कार होता है, उनका नाम रखा जाता है। तो हमारे इंडिया, हमारे भारत का नाम इंडिया, भारत, हिंदुस्तान और भी बहुत सारे नाम हैं। तो वो सारे नाम और इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, ये नाम किन्होंने रखे, इंडिया के थे, बाहर के थे, इंडिया का पहला नाम कहाँ से ओरिजिन में आया, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आज के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और जो हमारा चैप्टर है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है। एक में हम डिस्कस करेंगे नेम्स ऑफ इंडिया, अलग अलग नाम, उनका ओरिजिन। फिर हम डिस्कस करेंगे भारत का जो नाम भारत है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, किसने इंट्रोड्यूस किया, या उससे रिलेटेड जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। टॉपिक नेम ऑफ इंडिया या नेम्स ऑफ इंडिया। इंडिया का अगर बात करें फिजिकली तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, मतलब दिखने में हमारा इंडिया ऐसा है, ऐसा कलरफुल नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द बाउंड्री। दिस इज द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। तीन तरीके के मैप्स होते हैं भाई, कौन कौन से? फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थीमेटिक। तो हमारे पास ये पॉलिटिकल मैप है, जस्ट टू शो यू द इंडिया का शेप कैसा है। इंडिया का सदर्न जो पार्ट है ये एक्सटेंडेड है इंडियन ओशन में, मतलब साउथ इंडिया जो है वो मेन कॉन्टिनेंट से बाहर की तरफ निकला हुआ है वाटर बॉडी में। ये वाटर बॉडी है हमारा इंडियन ओशन। तो इंडिया एक मॉडर्न नेशन है, इट इज अ प्रोग्रेसिव नेशन। इसके स्पेसिफिक बॉर्डर्स हैं, बॉर्डर्स इन द टर्म्स पॉलिटिकल बॉर्डर्स। देखिए, नाउ दीज आर द कलर्स इनसाइड द इंडियाज मैप। इंडिया के मैप के अंदर ये कलर्स हैं, बट बाहर की तरफ नहीं है। बाहर हमारे नेबरिंग नेशंस हैं, तो हमारे बॉर्डर को ये शो कर रहा है, पॉलिटिकल बॉर्डर शो कर रहा है। इधर पाकिस्तान, यहाँ पे बीच में फिर से बॉर्डर, फिर अफगानिस्तान। सो इंडिया के डिफाइंड बॉर्डर्स हैं कि ये जो बाउंड्री है आउटर की, ओनली इनसाइड वन इज द एरिया दैट कम्स और कंप्राइजेस इंडियाज पॉलिटिकल बाउंड्री। इंडिया के डिफाइंड स्टेट्स हैं। कितने स्टेट्स हैं इंडिया के एट प्रेजेंट? 28 स्टेट्स हैं। इंडिया की एक नोन पॉपुलेशन है, अब तो कुछ ज्यादा ही नोन है। वी आर लीडिंग द वर्ल्ड इन द पॉपुलेशन। हमारे इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है। एंड अकॉर्डिंग टू द अजम्पशंस 2024 के एंड तक हो सकता है कि ये 145 मिलियन भी क्रॉस कर जाए, रीच तो आसानी से करी जाएगी। चलते हैं इसके आगे। तो ये तो था इंडिया का एक रफली इंट्रोडक्शन, बट हमें तो इसके पास की बात करनी है। ये तो हमने बात की थी प्रेजेंट की, तो शुरू करते हैं इंडिया की पास की बात। इट वॉज वेरी डिफरेंट। तो इंडिया का जो अभी हमने प्रेजेंट डिस्कस किया अबाउट इट्स बाउंड्रीज या बॉर्डर्स, इसके स्टेट्स, फिर इसकी हमने पॉपुलेशन को डिस्कस किया, बट पहले तो ऐसे नहीं थी। इंडिया वॉज नॉट दैट पॉपुलेटेड, ना ही एग्जैक्टली इसकी यही बॉर्डर्स, यही बाउंड्रीज थी। तो हम कितनी पुरानी बात कर रहे हैं? 100 साल, 500 साल, 2000 साल, 5000 साल पुराना ही पुराना। ओके, हम ये बात नहीं करेंगे जब से अर्थ ओरिजिन में आया तब से इंडिया ओरिजिन में है, बट वट एवर वी नो अबाउट इंडिया, इंडिया का हमारा जो रिच हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं वो हमें बताते हैं अप टू 5000 ईयर्स तक। देन इंडिया सब कॉन्टिनेंट, यहाँ पे इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहा गया है, एंड रीजन इज क्वाइट क्लियर, जो मैंने आपको अभी इस मैप पे बताया। सब का मतलब होता है पार्ट। तो मेन कॉन्टिनेंट जो है एशिया है, इंडिया लाइज इन एशिया कॉन्टिनेंट। अब इसका एक पार्ट आउटवर्ड एक्सटेंडेड है वाटर बॉडी में, तो ये है पार्ट ऑफ मेन कॉन्टिनेंट नोन एज इंडिया सब कॉन्टिनेंट। इसी वजह से इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है। देन इंडिया सब कॉन्टिनेंट हैड, क्या था इंडिया सब कॉन्टिनेंट के पास पहले?
many different names, बहुत सारे अलग अलग नाम थे. Of course we will discuss them. Shifting boundaries, आज जो इंडिया के पॉलिटिकल बाउंड्रीज हैं, नॉट नेसेसरी के पहले वही थी. नेसेसरी क्या, पहले ऐसी थी नहीं. 1947, आई होप यू नो 1947 में क्या हुआ था भाई. इंडिया फ्रीडम ऑब्टेन किया था इंडिया ने. तो उससे पहले तो पाकिस्तान भी नहीं था. उससे पहले की बात करें तो भाई देयर वर लीस्ट कंट्रीज, मेन रीजन्स कंसिडर होते थे. सो वी आर टॉकिंग अबाउट शिफ्टिंग बाउंड्रीज कि पहले पाकिस्तान का भी एक्सटेंशन में इंडिया था, फिर पाकिस्तान तक लिमिटाइज हुआ, फिर पाकिस्तान अलग हो गया. So that is how boundaries are shifting since centuries. We can learn about India's past and evolution from various sources. So India past में किन नामों से जाना जाता था, इंडिया का पास क्या था, as in the terms of its history, who ruled it, who were the most prominent किंग्स और द रूलर्स ऑफ इंडिया. तो ये सब चीजें हमें कुछ बेसिक सोर्सेज से पता चलती हैं. और अगर आपने पिछला चैप्टर ध्यान से पढ़ा है तो आपको पता है सोर्सेज क्या क्या है भाई. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज, ओरली भी क्या किया जाता है, ओरली भी तो इंफॉर्मेशन पास ऑन की जाती है. राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम ओरली पासिंग ऑन द इंफॉर्मेशन टू यू. ऑफ कोर्स राइटिंग मेरे बैक स्क्रीन पे है. ठीक है, अब इस मैप को कंसिडर कीजिए. वो तो पहले मैंने आपको दिखाया था इंडिया का पॉलिटिकल मैप, ये है इंडिया का फिजिकल मैप. अब इस फिजिकल मैप पे अगर आपको बाउंड्रीज को बनाना हो या शो करना हो कि इंडिया की बाउंड्री, ये पहले का मैप है. अगर पहले का भी नहीं अगर हम कंसिडर करें, वी विल जस्ट कंसिडर इट एज अ फिजिकल मैप. सो कैन यू डिफाइन द बाउंड्रीज ऑन दिस मैप? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ आ जाते हैं, इधर से हिमालय से हिंदू कुश है, तो हम क्या बाउंड्री बना सकते हैं इंडिया की? पहाड़ों को अगर छोड़ें भी तो दिस कैन बी द रफली बाउंड्री. सो इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल टू शेयर विद यू कि बाउंड्रीज अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से डिफाइन हुई हैं, चाहे वो इंडिया की बात हो चाहे दूसरे देशों की, बट हम तो इंडिया की ही बात कर रहे हैं. तो थ्रू आउट हिस्ट्री, पास से लेके अब तक, इंडिया हैज बीन कॉल्ड बाय मेनी नेम्स. इंडिया के बहुत सारे नाम रखे हैं. अब आपके घर पे कोई गेस्ट आए, इफ यू आर अ गर्ल, आपको गुड़िया बोल दे और आपका नाम गुड़िया है ही नहीं, बट स्टिल दे आर कॉलिंग यू विद इट्स नेम, और आपके घर वाले आपको किसी और नाम से जानते हैं. तो कहने का मतलब आपका नाम घर वाले भी रखते हैं, बाहर वाले भी रखते हैं. बाहर वाले प्यार से रख देते हैं, घर वाले भी प्यार से ऑफ कोर्स रखते हैं, पिटाई करके नहीं रखते. बट यू नो देयर कैन बी अ पेट नेम एंड देयर कैन बी ऑफिशियल नेम. तो इंडिया के जो इतने सारे नाम हैं, कुछ यहाँ के रह रहे लोगों ने रखे, कुछ बाहर से आए लोगों ने रखे. बाहर से आए, इंडिया ट्रेवल कर रहे हैं. अब ट्रेवल करने के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं. घूमना फिरना हो सकता है, यहाँ के पढ़ाई करना हो सकता है, कोई रिसर्च हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सो हु इंट्रोड्यूस दोज नेम्स या हु केप्ट दोज वेरियस नेम्स ऑफ इंडिया? तो दे वर नेम्ड बाय इट्स इनहैबिटेंट्स. इनहैबिटेंट्स क्या होते हैं? जो मूल रूप से, मतलब द पीपल हु आर लिविंग एट अ प्लेस सिंस सेंचुरीज या क्वाइट ईयर्स, by visitors from outside, बाहर से जो लोग आए. Then these names come to us. हमारे पास ये नाम आ कहाँ रहे हैं? हमारे पास ये नाम आ कहाँ रहे हैं? हमें इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? बेसिकली फ्रॉम द लिटरेरी सोर्सेज. ऐसा नहीं कि इसके अलावा सोर्सेज नहीं है, तो मैंने कहा बेसिकली तो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से आ रही है? एंशिएंट टेक्स्ट से, जो लिखे हुए रिसोर्सेज है उससे हमें पता चलता है. अकाउंट्स ऑफ, अकाउंट का मतलब यहाँ पे हिसाब किताब करना नहीं है. अकाउंट का मतलब फ्रॉम द राइटिंग पार्ट ऑफ हुम? ट्रैवलर्स एंड पिलग्रिम्स. ट्रैवलर्स हु ट्रैवल अ प्लेस फॉर इंडिविजुअल पर्पस, जैसे कि मैंने अभी 2-3 रीजंस डिस्कस किए. पिलग्रिम्स, धार्मिक यात्री, फॉर रिलीजियस पर्पस. इफ अ पर्सन विजिट अ प्लेस तो वो पिलग्रिम कहलाता है. इंस्क्रिप्शंस, हैंड रिटन मटीरियल, जैसे कि यू कैन सी दिस सेज इज सिटिंग ओवर हियर एंड राइटिंग विद द पीकॉक फेदर, एंड दीज आर द रिटन इंस्क्रिप्शंस. तो इंस्क्रिप्शंस बेसिकली हैंड रिटन होते थे. दे कैन बी रिटन ऑन पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ लीव, कॉपर प्लेट्स पे होते थे, वुडन प्लेट्स पे होते थे. तो जो कुछ भी अवेलेबल होता था, पीपल यूज्ड टू राइट. हम बात कर रहे थे इनहैबिटेंट्स की. तो इनहैबिटेंट्स कौन होते हैं? आई हैव टोल्ड यू कि एक जगह पे जो काफी टाइम से रह रहे हैं. सो द पीपल हु लिव इन अ
particular place from quite some time. Some, एक दो महीना नहीं, it should be from the ancestors part. Now, how Indians name India? अब हम पहले inhabitants की बात करें, क्योंकि दो तरीके के लोगों ने नाम रखा, travelers ने रखा और inhabitants ने रखा। अब inhabitants ने कौन से सोर्सेस के थ्रू नाम रखा या कहां से हमें पता चलता है। सो यू आर लुकिंग एट दिस इमेज इज नॉट रैंडम, ये ऐसे ही फोटो नहीं लगाया गया है। इफ यू विल फोकस, देयर आर 4 बुक्स, और ये बुक्स कौन सी हैं? वेद, ये वेदास कहे जाते हैं। इन इंग्लिश दे आर टू बी नोन एज वेदास। सो Vedas are the religious texts of Hindus and to be known as first ever religious texts of Hindus. सबसे पहले जो religious texts लिखे गए थे हिंदुइज्म में वो हैं Vedas. They are divided into 4: ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा and अर्थवेदा. तो इनमें ही कुछ नामों का डिस्कशन किया गया है, जैसे कि ऋग्वेदा में लिखा गया है। क्या लिखा गया? ऑफ कोर्स इंडिया के बारे में लिखा गया है, बट लिखा क्या गया है? इंडियाज मोस्ट एंशिएंट टेक्स्ट कंसिडर होता है, सबसे पुराने रिलीजियस टेक्स्ट और टेक्स्ट भी। टेक्स्ट और रिलीजियस टेक्स्ट में डिफरेंस होता है। टेक्स्ट कैन बी रिलेटेड टू एनी टॉपिक, रिलीजियस विल बी रिलेटेड टू द रिलीजन ओनली। देन several thousand years old texts. These are the thousands of years old texts. As I've told you, we do have the knowledge of 5,000-year-old history of India. Then it had named India's various parts. तो ऋग्वेदा में इंडिया के बहुत सारे हिस्सों के कुछ नाम सामने आए हैं. We have come to know from this book, Rigveda. So the first name that comes to us is of one of the part of the India subcontinent, but सबसे पहले इंडिया सबकॉन्टिनेंट को भी ऋग्वेदा में एक टर्म से कंसिडर किया गया है। वो टर्म क्या है? सप्त सिंधवा। सप्त हिंदी का वर्ड है, दैट कंसिडर्स फॉर 7। सिंधवा बेसिकली इट इज द नेम गिवन टू द सिंधु रिवर। अब ये सिंधु रिवर कौन सी है भाई? इंडस रिवर का नाम सुना है? अभी जो पाकिस्तान में फ्लो करती है, बट इट पासेस थ्रू इंडिया ऑल्सो, लद्दाख से फ्लो करती है। अगर कभी इंडस का नाम सुना है तो जिसको हिंदी में सिंधु नदी भी बोलते हैं। ओके, व्हेन यू विल मूव इनटू हायर क्लासेस तो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, तो इसी रिवर से रिलेटेड है। बट अब हम वापस अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो इस बुक में, ऋग्वेदा में, देयर आर द नेम्स, द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ सब कॉन्टिनेंट को कहा गया है, इस रीजन को पर्टिकुलरली। तो रीजन इंडिया का कौन सा रीजन है? लेट मी टेल यू। यहाँ पे आ जाता है हमारा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, ऑल दीज प्लेसेस। ये थोड़ा सा पार्ट हमारे पास महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का और उत्तर प्रदेश का भी है। सो दिस रीजन इज डिफाइनिंग करंट, आज की तारीख में जो स्टेट्स हैं, मैंने उनका नाम दिया है क्योंकि यहाँ पे देखने से शायद आपको पता ना चले। तो ये जो सप्त सिंधव कहा गया है, सप्त सिंधवा, एक्चुअली इंग्लिश आ जाती है तो एक को प्रोनाउंस करना पड़ता है जो लास्ट में लिखा होता है। जैसे भारत के आगे, टी के आगे ए लिखा है, उसको भारता, जैसे महाभारता बोलेंगे, हालांकि वो महाभारत है हमारे हिंदी में। तो लैंड ऑफ 7 रिवर्स, जैसे कि मैंने कहा सप्त का मतलब 7 and Sindhava is over here related to rivers. So land of 7 rivers, and यहाँ पे जो आप ये blue lines देख रहे हैं, all these are the rivers. इतनी सारी rivers यहाँ से flow करती हैं। So the name of this region was given as सप्त सिंधवा। आगे कुछ और नाम भी हैं, जैसे कि सिंधवा को अगर हम और ज्यादा डिस्कस करें, it comes from सिंधु। सिंधु means Indus river, जो मैंने अभी आपको बताया, A river in general। तो सिंधु से इंडस आया, ये भी एक स्टोरी है। तो किन लोगों ने सिंधु से इंडस रखा, ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। देन मूविंग फर्दर, नेम्स फॉर द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। तो ऋग्वेदा में और अदर वेदास में, जैसे महाभारता में भी 4 वेदास तो थे ही, ये भी रिलीजियस टेक्स्ट हैं, जैसे महाभारता, रामायण, भागवत गीता, ये भी हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट है। इनमें भी कुछ इंडिया के नेम्स डिस्कस किए गए हैं। तो महाभारत में भी एक नाम आता है, वो क्या है, डिस्कस करते हैं। सो वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट फेमस टेक्स्ट
बहुत ही फेमस टेक्स्ट है जो महाभारत है, इसमें जो पांडवों और कौरवों की स्टोरी है, इट इज हैविंग many lists of many regions। महाभारत में बहुत सारे जगहों के नाम लिखे गए हैं। जैसे ऋग्वेदा में हमने पर्टिकुलरली एक के बारे में डिस्कस किया, महाभारत में कुछ उससे ज्यादा है हमारे पास जो हमें पता है। सो हम पहला नाम डिस्कस कर रहे हैं काश्मीरा का। सो काश्मीरा अगर रिजेंबल करें तो आज का जो प्रेजेंट का कश्मीर है उसके लिए रखा गया था। दूसरा नाम आ जाता है कुरुक्षेत्र का, दैट इज द प्रेजेंट डेट्स हरियाणा स्टेट। कुरुक्षेत्र, अगर आपके पेरेंट्स ने आपको महाभारत का थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेशन पास ऑन किया है या यू नो अबाउट इट, तो जो पांडव एंड कौरव दो ग्रुप से इनका जो लड़ाई हुई थी वो मेन किस जगह पे हुई थी? कुरुक्षेत्र में। तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में पड़ता है। वंगा, वंगा जो कि पार्ट ऑफ बंगाल है। बंगाल भाई वेस्ट बंगाल जो इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है ना? अजीब बात कि वेस्ट बंगाल है बट ईस्ट पार्ट में। चलो चलते हैं आगे। अभी है हमारे पास प्राग ज्योतिषा। प्राग ज्योतिषा जो आज के तारीख का असम है उसके लिए नाम रखा गया था रफली। सो दीज आर द रफली आइडियाज कि ओके दीज नेम्स कैन बी रिलेटेड टू दीज एंड दीज रीजंस। वी आर नॉट सेइंग कि नहीं भाई पहले असम को प्राग ज्योतिषा ही कहते थे, ठीक है। देन हमारे पास है कच्छा जो कि कच्छ रीजन, रण ऑफ कच्छ गुजरात में है, उस रीजन का नाम हमारे पास आता है। लास्टली आता है केरला जो कि प्रेजेंट डेज केरला का ही नाम है। तो अच्छे इंटरेस्टिंग नाम थे। महाभारत में इनका नाम दिया गया है। कुछ रिलीजियस वेदास में भी इंडिया सब कॉन्टिनेंट के लिए, इंडिया के किसी पर्टिकुलर पार्ट के लिए नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे जो मैप शो हो रहा है इसमें जो नाम दिए गए हैं, लेट मी रीड आउट फॉर यू। लाइकवाइज सौराष्ट्र, अनंता, देन माहिष्मती। माहिष्मती तो सबको याद होगा ना, मूवी वाला बाहुबली, माहिष्मती सम्राट। तो वो स्टोरी नहीं है भाई, फेक स्टोरी नहीं है, ऑथेंटिक स्टोरी। देख लो माहिष्मती तो यहाँ पे है। फिर विदर्भ, दर्शना, अवंती, मत्स्य। तो ये जो सारे नाम हैं ये महाभारत, रामायण और जितने भी हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट हैं जो सेंचुरीज ओल्ड हैं उनसे हमें इनके बारे में पता चलता है और थोड़े बहुत वो आज के करंट स्टेट से भी रेलेवेंस रखते हैं। तो चलें आगे। मैप हमने पढ़ लिया है। आगे है हमारे पास नेम फॉर द एंटायर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अभी तक तो हमने इंडिया के कुछ रीजन्स के जो नाम है उनके बारे में डिस्कस किया। इंडिया सब कॉन्टिनेंट के भी नाम रखे गए हैं जो कि हम जनरली कंसिडर करते हैं इंडिया, तो वो तो एक नाम है। सो नॉट इजी टू डेट। तो ये जो नाम रखा गया पूरे इंडिया सब कॉन्टिनेंट के भी नाम रखे गए हैं। तो कब रखे गए हैं हमारे पास इसका कोई भी पर्टिकुलर प्रूफ नहीं है कि हाँ इस सेंचुरी में रखे गए हैं। बट एंशिएंट इंडिया टेक्स्ट आर डिफिकल्ट टू डेट, क्योंकि जो हमारे पास ये वेदास हैं इनसे भी हमें रफली आइडिया मिलता है कि दिस कैन बी द पर्टिकुलर टाइम पीरियड, कि शायद इस पीरियड में रखा गया होगा इन रीजन्स का नाम। बट ऑथेंटिकली वी कैन जस्ट टेक आउट एन आइडिया कि हाँ भाई इतने साल पुराना ये नाम रखा गया है, ठीक है। अब महाभारत का जैसे हमने अभी डिस्कस किया दैट महाभारत यूजेस दीज टर्म्स। कौन सी टर्म्स? जो केरला असम से रिलेटेड हमने पढ़ी। स्कॉलर्स अग्री। स्कॉलर्स कौन होते हैं? जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, अपने पर्टिकुलर किसी एक फील्ड में, एक सब्जेक्ट में उनकी एक्सपर्टीज होती है। मतलब दे डू नो ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू देयर सब्जेक्ट ऑन वट एवर सब्जेक्ट दे हैव द कमांड। तो स्कॉलर्स, यहाँ पे हम हिस्टोरिकल स्कॉलर्स की बात कर रहे हैं, हिस्टोरियंस की बात कर रहे हैं। सो द स्कॉलर्स अग्री। स्कॉलर्स अग्री करते हैं, ये बात मानते हैं। क्या बात मानते हैं? दैट दिस लॉन्ग पोम, ये जो महाभारत है इसको पोम कहा गया है। इसमें इंडिया सब कॉन्टिनेंट के दो नाम भी देखने को मिलते हैं। तो जो एक नाम है हमारा भारत वर्षा, या यहाँ पे है भारत वर्षा, एंड अगला नाम है हमारा जाम्बू द्वीपा। तो महाभारत में जो दो नाम रखे हैं भारत वर्षा, जाम्बू द्वीपा, दीज आर द आइडियल नेम्स। अब ये जो पोएम है महाभारत को पोएम कंसिडर किया गया है इंस्टेड ऑफ एज अ स्टोरी। तो इस पोम में ये दोनों नाम आते हैं। वॉज रिटन फ्रॉम अ फ्यू सेंचुरीज BCE ऑनवर्ड। तो जो कॉमन एरा और बिफोर कॉमन एरा के बीच में हमने डिसाइड किया था फर्स्ट सेंचुरी, तो ये BCE से कुछ
टाइम ऑनवर्ड आगे की बात करें तो हम ऑलमोस्ट सीई की बात भी कर रहे हैं, जब ये महाभारता जो कि है एक पोम हमारे हिस्टोरियन के हिसाब से लिखी गई थी, उसमें इंडिया सब कॉन्टिनेंट को भारतवर्षा एंड जाम्बुद्वीपा कहा गया है। भारतवर्षा एक किंग जो बहुत फेमस किंग थे इंडिया के, उनको भरत कहा जाता था, उनके नाम पर कहा जाता है कि उनके नाम पर इंडिया का नाम भारत पड़ा। फिर अगर हम जाम्बुद्वीपा की बात करें तो भाई जामुन सुना है, प्लम्स, तो जामुन के नाम पे जाम्बुद्वीपा भी नाम रखा गया था इंडिया का। पढ़ते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो ये जो है हमारा मैप पुराने टाइम का है, ऑफ कोर्स भारत के टाइम का है, जिसमें कि भारतवर्षा कंसिडर किया गया है इंडिया को। तो सिर्फ सदर्न इंडिया का मैप यहाँ हाईलाइट हो रहा है, यू कैन सी ऊपर कोई पाकिस्तान और कोई बाउंड्रीज कोई बॉर्डर्स नहीं है, क्योंकि पहले फिजिकल एक्सेसिबल नहीं था इंडिया, क्योंकि ऊपर हिमालयस के बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं। एक्सटेंड्स टू इंडिया एक्सटेंड्स टू एंटायर सब कॉन्टिनेंट। तो ये जो एक्सटेंशन है इंडिया सब कॉन्टिनेंट का, ये आपको मैंने पहले भी बताया था, वाटर बॉडी में है। द टेक्स्ट इंक्लूड्स द नेम्स ऑफ मेनी रिवर्स एंड पीपल्स। तो ये जो महाभारता का पोम है उसमें जो टेक्स्ट लिखे गए हैं उसमें बहुत सारे लोगों के नाम है, बहुत सारी रिवर्स के नाम है, इंक्लूडिंग इंडस ऑल्सो। सो द कंट्री ऑफ द भारताज। तो कुछ लोग यहाँ पे रहने वाले लोगों को भारतवंशीय भी बोले थे, भरतवंशीय बोलते थे। सो देयर आर वेरियस स्टोरीज, अब जिस पे आपको विश्वास करना हो यू कैन डू दैट, पर भारता का जो ओरिजिन पॉइंट है वो हमारे पास यहाँ है। सो फर्स्ट अपीयर्स इन द ऋग्वेदा। तो ये जो भारता नाम है, इंग्लिश में भारता है भाई, हिंदी में इसको भारत ही बोलते हैं। तो ये जो भारता नाम है सबसे पहले हमें कहाँ पढ़ने को मिलता है? ऋग्वेदा में, जो सेंचुरीज ओल्ड रिलीजियस टेक्स्ट है, ठीक है। फिर इट रेफर्स टू, ये कहा किसे गया है? इट रेफर्स टू वन ऑफ द मेन वैदिक ग्रुप्स ऑफ पीपल, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल को कहा गया है। भारतवंशी अभी तो बताया था आपको। सो लेटर लिटरेचर मेंशन सेवरल किंग्स नेम्ड भारता, ये भी मैंने आपको बताया है कि बाद के जो लिटरेचर के टेक्स्ट हैं उसमें कई किंग्स का नाम भारत बताया गया है। आपको पता है श्री राम जी के भाई का नाम भी भरत था, and he was also a king. So who knows, वहीं से नाम पड़ा हो। अब है जाम्बुद्वीपा को डिस्कस करने की बारी। इंटरेस्टिंग वाला फैक्ट है भाई, इट मींस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ही। भारतवर्षा भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जाम्बुद्वीपा भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट, बट अकॉर्डिंग टू महाभारता पोएम टेक्स्ट। द आइलैंड ऑफ द फ्रूट ऑफ द जामुन। तो भाई यहाँ पे जामुन बहुत मिलते थे, जिन्होंने भी इसका नाम रखा यही सोच के रखा होगा कि यहाँ पे जामुन ट्रीज बहुत हैं। जामुन जो एक फ्रूट कंसिडर होता है, ये यहाँ पे बहुत पाया जाता है, तो इसका नाम रख दिया जाम्बू द्वीपा। ठीक है, चलते हैं आगे। हमारी इमेज शो करने के लिए आपको जामुन की, जो कि है मलाबार प्लम ट्री। सो कॉमन ट्री नेटिव टू इंडिया, जाम्बू ट्री या मलाबार प्लम ट्री, जिसके नाम पर इंडिया को जाम्बू द्वीपा कहा गया था। फिर समअप करते हुए हमारे चैप्टर को, जो लास्ट हमें रेफरेंस मिलता है इंडिया का नाम, मतलब इंडिया के जो अलग अलग नाम रखेंगे उसमें भारत नाम को हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, तो हमें अशोका के टेक्स्ट से भी पता चलता है। ही डिडंट रोट देम, बट उससे रिलेटेड जो टेक्स्ट है उसमें हमें क्या पता चलता है। सो अशोका जो थे बहुत ही फेमस इंडियन एम्परर थे, एंड टू बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द अर्लीस्ट एम्परर, हिंदू एम्परर ऑफ इंडिया। इन्होंने सबसे पहली बार इंडिया को यूनाइट किया था, तो he has played an important role in Indian history, Indian political history. तो डेट मतलब आइडिया है टाइम पीरियड का, दैट इज 250 BC, बिफोर कॉमन एरा। सो ही लेफ्ट मेनी इंस्क्रिप्शंस, बहुत जगहों पर रिटन में हमें मिला है। इन वन इंस्क्रिप्शन, एक्चुअली जो पुराने जमाने के राजा महाराजा होते थे ना, वो अपने कुछ असिस्टेंट्स को, जो राइटर्स पर्टिकुलरली होते थे, पोएट्स हुए या राइटर्स हुए, उनको हायर करते थे अपने बारे में अच्छी अच्छी चीजें लिखने के लिए। यस, इट इज अ फैक्ट, यू कैन आस्क टू एनी ऑफ द हिस्ट्री टीचर्स। तो कुछ उसमें सच्चाई होती थी, कुछ थोड़ा बहुत हवाबाजी होती थी। तो वो जो रिटन टेक्स्ट होते थे, दे आर नोन एज ओवर इंस्क्रिप्शंस। तो वो जो इंस्क्रिप्शंस अशोका के टाइम पीरियड के हैं, उनमें एक जगह जाम्बुद्वीपा का वर्ड यूज हुआ है, एंड इट डिस्क्राइब्स द होल ऑफ इंडिया। तो हमें वहां से भी पता चलता है कि जाम्बुद्वीपा इंडिया सब कॉन्टिनेंट को कहा गया है। बट
आज का इंडिया सब कॉन्टिनेंट नहीं, पहले इसमें क्या कौन कौन से एरिया आते थे, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा भी आता था। काफी लंबा चैप्टर हो गया, तो आज यहीं पे खत्म कर देते हैं। तो आज के चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक था नेम्स ऑफ इंडिया, तो हमने बात की नेम्स ऑफ इंडिया की, उसके कुछ पार्ट्स के नाम डिस्कस किए और कुल मिलाकर इंडिया सब कॉन्टिनेंट के नाम भी डिस्कस किए, उनका ओरिजिन कहाँ से है वो भी हमने डिस्कस किया, या कहाँ हमें उनका रेफरेंस देखने को मिलता है। अब बारी है हमारे रिवीजन पार्ट की, तो चलते हैं हमारे 3 क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, द टर्म सिंधवा कम्स फ्रॉम विच वर्ड। तो सिंधवा कौन से वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है, दैट हैज बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड सिंधु, दैट मीन्स रिवर इंडस। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म जाम्बू द्वीपा सिग्निफाई। अभी सम अप करते वक्त चैप्टर हमने डिस्कस किया, तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए यूज हुआ है। लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच रीजन मेंशन्ड इन एंशिएंट टेक्स्ट कॉरेस्पॉन्ड्स टू टुडेज असम। तो जो आज का असम है, पुराने टाइम में रिमेंबर महाभारता में क्या लिखा गया है इसके लिए, कौन सा नाम, काश्मीरा, नो ये तो कश्मीर के लिए था, कुरुक्षेत्र हरियाणा के लिए था, केरला केरला के लिए था, तो बचा क्या, बचा नहीं, आंसर ही यही है भाई, प्रागज्योतिषा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप आज के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाइकवाइज जाम्बू द्वीपा अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ आपको मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, बाय।